नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। फाइनली एएनएम और जेएनएम नर्सिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे करके एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में। यहाँ पर जो एएनएम और जेएनएम नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें केवल लड़कियाँ आएंगी, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिहार एएनएम जेएनएम नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस की। साथियों, ये जो वेबसाइट है आप देख पा रहे होंगे bceboard.bihar.gov.in। इस वेबसाइट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स करके एक सेक्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे दिख जाएगा 3 नंबर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCCPPMM 2023। ठीक है, 2023। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं देन आप इस पेज पर आ जाते हैं एंड यहीं पर आपको एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी देखने को मिल जाते हैं और फॉर्म भरने के लिए जो लिंक है वो भी देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BCCB। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे DCC के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 22 अप्रैल से। ठीक है, 22 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 16 मई 2023। इस डेट तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये रहा टाइम। इस टाइम तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। पेमेंट यानी कि जो फीस है उसको पे करने की लास्ट डेट 17/5/2023 यानी कि 17 मई है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसको आप सही कर सकते हैं 18 से 20 मई के बीच में। ठीक है, तो ये है करेक्शन की डेट यानी कि ऑनलाइन एडिटिंग की डेट। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है यानी कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है फॉर्म में तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे देन आपके सामने कुछ इस तरीके का जो पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से स्टेजेस हैं फॉर्म की। तो पहली स्टेज रजिस्ट्रेशन की है, दूसरी है पर्सनल इन्फो यानी कि पर्सनल जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। फिर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। पढ़ाई से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी होगी। एप्लीकेशन देख पाएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें भरी हैं, इसको प्रीव्यू कर पाएंगे और फीस पे करने का और फिर आपका जो एडमिशन का फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है देन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा P या फिर PM। ये समझ में तब आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। किसको? ये जो प्रोस्पेक्टस है इसको पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो इसको हम ओपन कर रखे हैं प्रोस्पेक्टस को, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए, अगर आपको एएनएम जेएनएम कोर्स करना है या फिर कोई अदर कोर्स करना है देन आपको सेलेक्ट करना होगा PM, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम PM के लिए अर्हताएं तथा वांछित योग्यताएं। इसी में आप पाठ्यक्रम यानी कोर्स देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें एएनएम जेएनएम की तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा एएनएम और जेएनएम। देखिए, एएनएम नर्सिंग कोर्स केवल महिलाओं के लिए जो कि इसी PM के अंतर्गत है। ठीक है, और जेएनएम की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये स्टाफ ग्रेड A नर्सिंग कोर्स केवल महिलाओं के लिए, इनकी ये जेएनएम की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? PM के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा जेएनएम ग्रेड A जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स जो कि महिलाओं के लिए है, यानी इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। और ये रहा एएनएम जो कि केवल महिलाओं के लिए, यानी कि इसमें भी ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या करना होगा? आपको सेलेक्ट करना होगा एएनएम या फिर जेएनएम के लिए PM सेलेक्ट करना होगा। क्या सेलेक्ट करना होगा? PM। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, PM सेलेक्ट करेंगे अगर आपको एएनएम या फिर जेएनएम करना है तो। फिर यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और फिर मोबाइल का वेरिफिकेशन होगा। जो मोबाइल नंबर है उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको वेरीफाई करेंगे। ईमेल एड्रेस उसका वेरिफिकेशन और आधार और ये पासवर्ड, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। एंड जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं देन दोबारा आपको लॉगिन करना है। तो जो पिछला पेज था वहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डिटेल्स फिल करके लॉगिन कर सकते हैं एंड आगे का जो प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। तो फॉर्म के बारे में आपको बता देते हैं कि फॉर्म जो है इनको कौन फिल कर सकता है। हमने आपको डेट बता दी कब से कब तक भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो प्रोस्पेक्टस है इसमें मेंशन किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बात कर लेते हैं किसके लिए, पहले जेएनएम के बारे में। तो जेएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने 10+2 यानी 12th पास किया हो। किस स्ट्रीम में? साइंस स्ट्रीम में। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके पास होने ज़रूरी हैं 12th में।
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, अंग्रेजी ये विषय होने ही चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके मार्क्स मिला करके कम से कम आपके 40% होने चाहिए। कितने? कम से कम 40% होने ही चाहिए 12th में। किन विषयों में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अंग्रेजी विषय यानी कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें कम से कम पास होना जरूरी है। और अगर आप एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति यानी कि SC या फिर ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन 5% यानी कि 5% की आपको छूट मिलेगी परसेंटेज में। यानी कि कम से कम अगर आपके 35% यानी कि 35% मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और अगर आप एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको 5% की छूट मिलती है इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ये जो JNM नर्सिंग का कोर्स है, ये जो एडमिशन के फॉर्म हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, इसमें केवल महिलाएं यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, लड़के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसमें लड़के अप्लाई नहीं कर पाएंगे, किसके लिए? JNM के लिए। अगर हम बात करें ANM नर्सिंग की, तो ANM नर्सिंग का जो कोर्स है इसके लिए ज़रूरी है कि आपने 10+2 यानी 12th पास किया हो, कम से कम 40% यानी कि मिनिमम 40% मार्क्स आपके 12th में हो, और 12th में अंग्रेजी विषय का होना ज़रूरी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें अगर आप ANM नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं। अब सवाल यहाँ पर आपके मन में ये होगा कि सर कौन सी स्ट्रीम होनी ज़रूरी है? क्या बायोलॉजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है ANM के लिए या फिर नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, PCM या फिर PCB, किसी भी सब्जेक्ट में आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ANM नर्सिंग के लिए कम से कम 12th पास होना चाहिए, कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश विषय जरूरी है 12th में, यानी कि अंग्रेजी होना चाहिए 12th में। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इसके लिए केवल महिलाएं यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं, लड़के अप्लाई। अब सवाल यहाँ पर आपके मन में ये होगा कि सर अप्लाई कौन कर सकता है? क्या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4.2 में बताया गया है कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर आवासीय योग्यता मेंशन की गई है। केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारतवर्ष के नागरिक हैं और निम्नलिखित में से कम एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये जो एडमिशन के फॉर्म हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है। एक तो क्या आप भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पॉइंट मेंशन किए गए हैं इनमें से किसी भी एक पॉइंट को आप फुलफिल करते हो, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग भी आप एलिजिबल हों। तो अगर आप एक भारत के नागरिक हैं यानी कि इंडियन सिटीजन हैं और इनमें से किसी भी एक योग्यता को फुलफिल करते हैं, यानी कि इनमें से भी एक योग्यता आप रखते हैं, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी? पहली, जिनके माता या पिता या पति पत्नी बिहार के स्थायी मूल निवासी हैं, ठीक है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और ये वाली फुलफिल करते हैं योग्यता तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी, जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार में निबंधित शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजी हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के उपक्रमों संस्थानों के कर्मचारी हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनके माता पिता पति पत्नी राष्ट्र संघ के कर्मचारी हैं और वर्तमान में बिहार में पदस्थापित हैं। तो अगर आप इंडियन सिटीजन यानी कि भारतीय नागरिक हैं और इनमें से कोई भी एक योग्यता रखते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इनमें, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं, तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के अगर आप कैंडिडेट हैं यानी कि किसी अदर स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी यानी कि यूटी के रहने वाले हैं, देन आपको देखना होगा कि इनमें से हम कोई भी एक योग्यता को फुलफिल कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और शारीरिक और मानसिक तौर पर आपको बिल्कुल स्वस्थ होना ज़रूरी है एडमिशन के लिए। तो ये चीज़ें हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा देनी होगी, उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो साथ ही ये जो एडवर्टीजमेंट है में इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताया गया है एंड फॉर्म भरने की जो फीस है वो भी बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेंशन किया गया है
फीस, ठीक है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं फीस कितनी लगेगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या मेंशन है, प्रपोज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, संभावित डेट। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, यथा समय सूचित किया जाएगा, मतलब कि अभी नहीं बताएगा, बाद में बताया जाएगा कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम इस डेट को कराया जाएगा। इसके लिए आपको जो वेबसाइट है इससे आपको अपडेट रहना होगा, ठीक है। एज लिमिट की बात कर ले साथियों, तो अगर आप पैरामेडिकल यानी कि एएनएम या फिर जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स हो, अधिकतम 35 वर्ष है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा है तो एडमिशन नहीं ले सकते। यानी कि 17 से 35 वर्ष के बीच में आपकी एज है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी हमने आपको बता दिया है, लास्ट डेट क्या है वो भी हमने बता दिया है, एग्जामिनेशन की जो डेट है वो बाद में बताई जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके मई से जून के बीच में आ सकते हैं। अभी तक फॉर्म नहीं आए, यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट है ये, ठीक है। अभी तक जारी नहीं हुए लेकिन आएंगे, चांसेस तो हैं कि इस बार आएंगे। और ये जो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सफाई इटावा, इसका तो बिल्कुल कंफर्म है कि इस बार जो फॉर्म है आएंगे, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो एएनएम और जेएनएम नर्सिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म है हर साल आते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। और ये जो यूनिवर्सिटी है इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं एएनएम और जेएनएम नर्सिंग के, तो इसमें जेएनएम नर्सिंग में लड़के और लड़कियाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि किसी स्ट्रीम का स्टूडेंट जिन्होंने 12th पास किया है वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो यहाँ के नहीं आए हैं यूपी के, यूपी बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आ चुके हैं, बट यूपी एएनएम जेएनएम के अभी नहीं आए, लेकिन आ सकते हैं आपके मई से जून में। अधिकतर चांसेज है मई में, लेकिन अगर डिले होगा तो जून तक जा सकते हैं। वैसे चांसेज है कि मई के महीने में ही फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। और आप राइट इन्फो क्लब चैनल के साथ जुड़े रहिए, लेटेस्ट अपडेट आपको